जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश भारत एक विविधताओं से भरा देश है। ये विविधताएं अलग-अलग क्षेत्रों में देखी जाती हैं, किंतु जो सबसे ज़्यादा विविधताएं नज़र आती हैं, वो है हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं। हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। शायद इस विश्व में कोई ऐसा देश हो जहाँ पर इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको भारतीय भाषाओं और देवनागरी लिपि के बारे में कुछ समझाएंगे। साथ ही आपको शास्त्रीय भाषाओं के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, सारी चीज़ें आपको आज हम विस्तार से समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है और ये संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत मिला था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया था। ये चीज़ें आपको पहले से ही मालूम है, लेकिन आज हम बात उन भाषाओं के बारे में कर रहे हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। ये भाषाएं आप देख सकते हैं इस बॉक्स में कौन-कौन सी हैं जो कि संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इनकी संख्या 22 है, 22 ये भाषाएं हैं। और जो नीले रंग के डिब्बे में आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, ये जो नीले बॉक्स में आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो सारी भाषाएं हैं, इनकी जो लिपि है दोस्तों, वो है देवनागरी लिपि। यानी इन 22 भाषाओं में से 13 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। तो चलिए आज देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की। जो देवनागरी लिपि आप जानते हो, जिसके जो अक्षर होते हैं जैसे क, ख, च, इस तरह के, ये देवनागरी लिपि कहलाती है। और ये देवनागरी लिपि आज जिस रूप में है, ये पहले इस रूप में नहीं थी। इस लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो प्राचीन लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। हमारे देश की जो अधिकतर भाषाएं हैं वो इसी लिपि से विकसित हुई हैं। हालांकि ब्राह्मी लिपि से पहले भी लिपियां होती थी, जैसे चित्रलिपि, संकेत लिपि, भाव लिपि। तो ब्राह्मी लिपि को प्राचीन लिपि इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, जो साहित्य लेखन प्रारंभ हुआ वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ। तो ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम लिपि है और इसका जो समय है वो 500 ईसा पूर्वी से लेकर और 350 ईस्वी तक रहा है। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि का ही एक इंस्क्रिप्शन है जो अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, वहां पर ये बना हुआ है उस स्तंभ के ऊपर। और ये है प्राचीन ब्राह्मी लिपि। आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसको मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की लिपि थी। और ये हमें, आप इसमें भी देख सकते हैं किस तरह की जो आज जो लिपि है देवनागरी, उसमें जो अक्षर होते थे वो किस तरह के पहले होते थे और किस तरह के अभी होते हैं। ब्राह्मी लिपि के बाद दोस्तों गुप्त काल आया और ये कला का स्वर्ण काल माना जाता है। और उस काल में जो लिपि थोड़ी परिवर्तित हुई, ब्राह्मी लिपि जो थी उसमें कुछ परिवर्तन हुए, कुछ परिवर्तित होकर वो गुप्त लिपि कहलाई। इसका समय 350 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। इसके बाद ये कुटिल लिपि बन गई 500 ईस्वी से 800 ईस्वी तक, 300 साल तक चली। और इसके बाद जो रूप बना इसका वो देवनागरी लिपि कहलाया। 9वीं शताब्दी से लेकर और अभी तक ये देवनागरी लिपि है। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में उस समय भी कई सारी भाषाएं लिखी जाती थी, जैसे संस्कृत, तमिल। दोस्तों, भाषा और लिपि दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं। भाषा का अर्थ होता है बोलचाल, बोलना। तो हम जब ध्वनि बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, बात करते हैं, तो हम उसे लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं। और वो लिपि कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर मैं कोई वाक्य बोलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो मैं इसको रोमन लिपि में भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ। तो ये होती है लिपि, लिखने का तरीका, यानी अक्षरों की बनावट, किन पर किस अक्षर का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग भाषाएं बोलने में देवनागरी का प्रयोग किया जाता है। लगभग 13 भाषाएं मैंने पहले आपको बताया वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे भाषा और लिपि की। तो एक रेल की पटरी जैसे होती है बिल्कुल, तो एक जो लाइन है वो भाषा है और दूसरी जो है वो लिपि है। दोनों साथ साथ चलती हैं, किंतु दोनों की यात्रा अलग है। लिपि जो है वो अलग रास्ता अपनाती हुई चलती है और भाषा एक अलग यात्रा तय करती हुई चलती है। दोनों में थोड़ी सी दूरी रहती है। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, तो उसकी जो प्राचीन लिपि है वो ब्राह्मी है। और जो संस्कृत भाषा से अब जो हिंदी भाषा बनी है वो भाषा की यात्रा है।
तो हिंदी की जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। तो आप समझ सकते हैं लिपि और भाषा का क्या संबंध होता है और क्या अंतर होता है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में लैटिन, चीनी और अरबी के बाद देवनागरी देवनागरी सर्वाधिक व्यवहार की जाने वाली लिपि है। तो चौथे नंबर पे हमारी देवनागरी लिपि आती है। यह लिपि की बात, भाषा की नहीं है। चलिए अब चलते हैं आगे, जानते हैं शास्त्रीय भाषाएं। बात करते हैं शास्त्रीय भाषाओं की। कुछ भाषाओं को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जिन भाषाओं का इतिहास लगभग कम से कम 1500 साल पुराना हो, जो भाषाएं इतनी पुरानी है 1500 या उससे अधिक, उनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल सकता है। और साथ ही जिसमें लिटरेचर मौजूद हो, साहित्य जिस भाषा का हो, समृद्ध साहित्य हो, उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। और जिसकी अपनी मौलिक संस्कृति हो, मूल संस्कृत हो, किसी दूसरी भाषा से वो ना ली गई हो, तो इस तरह की जो भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं शास्त्रीय भाषाएं हमारी अभी फिलहाल इनकी संख्या कितनी है, 11 शास्त्रीय भाषाएं टोटल 11 हैं। सबसे पहले जो दर्जा दिया गया था वो तमिल को दिया गया था, दूसरे नंबर पर संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 2004, 5, 8 और ये इनका क्रम है कब कब इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अभी हाल फिलहाल में इसी वर्ष 2024 को ये 5 भाषाएं और इसके अंदर जोड़ दी गई और कुल मिलाकर 6 और 5 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। अब ये ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे कारण ये है कि अब इन भाषाओं को भी इनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इनको पढ़ने पढ़ाने में सरकार द्वारा और योगदान प्रदान किया जाएगा ताकि इनके साहित्यों को संरक्षित रखा जा सके और भारत की प्राचीन संस्कृति से आम जन को परिचित कराया जा सके। तो इसीलिए इनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में हिंदी का स्थान क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारी आधुनिक भाषा है, प्राचीन भाषा नहीं है। और हमारी हिंदी भाषा में अभी अभी हाल फिलहाल में एक नया वर्ण और जुड़ गया है, ड़, और अब वर्णों की संख्या 53 हो गई है। इसके ऊपर मैंने दोस्तों पूरी वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सारी बातें भारतीय भाषाओं, देवनागरी लिपि और शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। तो अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।